नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से हमीरपुर स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में 1,24,00,000 रुपए की लागत से स्थापित सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मशीन के स्थापित होने से क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और प्रदेश में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 59 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के 48 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए गए हैं और स्वास्थ्य संस्थानों में 1,000 से अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जोल सप्पड़ में 322 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा महाविद्यालय का नया परिसर बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सीटी स्कैन मशीन समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। राज्यपाल व प्रदेश बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने परिषद की आय के स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज शिमला स्थित राजभवन में राज्य बाल कल्याण परिषद की वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। आर्लेकर ने बाल आश्रमों में बच्चों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता भी बताई। राज्यपाल ने अधिकारियों को सभी आश्रमों का नियमित तौर पर निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि परिषद के सभी सदस्यों को स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने वृद्धा आश्रमों व अनाथालयों के समुचित प्रबंधन पर बल दिया ताकि यहां रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने परिषद के बेहतर संचालन के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के तहत निजी क्षेत्र के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आश्रमों को संचालित कर रहे संगठनों की हर संभव मदद करेगी। इस दौरान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला शहर में फागली वार्ड के रामनगर में 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली कार पार्किंग का शिलान्यास किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार पार्किंग का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने रामनगर से सीटीओ तक चलने वाली एचआरटीसी टैक्सी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज कांगड़ा जिले के कलाग्राम अंदरेटा में सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरदार शोभा सिंह देश के एक महान कलाकार व समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से समाज की भावनाओं को व्यक्त किया जो अब एक समृद्ध विरासत है। वीरेंद्र कंवर ने आर्ट गैलरी परिसर में कलाकार तपोवनी स्थापित करने पर प्रसन्नता जताई। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र में 9,44,00,000 रुपए की लागत से निर्मित थुरल चलाह सड़क और न्यूगल खड्ड पर बने पुल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सड़कों और पुलों के निर्माण को विशेष प्राथमिकता दी है। विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत सड़कें ही यातायात का महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्होंने कहा कि थुरल उपमंडल में 22 किलोमीटर सड़क के टारिंग कार्य पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जल्द ही जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान और आयोग के सदस्य अनंत नायक से मुलाकात की। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस फैसले से क्षेत्र की 154 पंचायतों की करीब 3 लाख आबादी को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।